Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is cell wall. Cell wall जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल एंड फंगल सेल और वी कैन से फंजाई के सेल्स जो हैं उनमें देखा जा सकता है, और इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ these three types of different living organism. अगर हम बात करते हैं कि सेल वॉल जो है ये क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है ऑफ द सेल. किसका सेल डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास आता है प्लांट्स का सेल एज वेल एज फंजाई के सेल में, और उसके साथ साथ बैक्टीरिया के सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या कहलाती है? सेल वॉल कहलाती है. मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है? प्रोटोप्लाज्म है, और इस प्रोटोप्लाज्म के ऊपर आपको ये जो ब्लू से मैं बना रहा हूँ इस तरह से ये जो थिक होगी ये आपके पास क्या कहलाती है? रिजिड होगी, हार्ड होगी, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है. दिस इज कॉल्ड सेल वॉल. ये आपके पास सेल वॉल कहलाती है. अगर देखा जाए कि सेल वॉल जो है इसको सिक्रीट कौन करता है, सेल वॉल को बनाने के लिए कौन सी चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर जो इसका प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट क्या करता है? इसको सिक्रीट करने में मदद देता है, और इसको सिक्रीट करता है, इसको बनने में मदद देता है. इट्स मीन कि जो सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल है वो बेसिकली कहाँ से हो रही है? प्रोटोप्लास्ट से हो रही है. प्रोटोप्लास्ट की डेफिनेशन क्या है? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट होगा वो आपके पास प्रोटोप्लास्ट होगा. और अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की तो ये नॉन लिविंग होगा. अब इसकी कंपोजिशन के बारे में देखते हैं. तो प्लांट्स के अंदर ये मेनली किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, और उसके साथ साथ फंजाई में ये काइटन से मिलकर बनी हुई है. बैक्टीरिया में ये पेप्टाइडो ग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई है. पेप्टाइडो ग्लाइकेन बेसिकली ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है. जो पेप्टाइडो मीन प्रोटीन एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स आपके पास ग्लाइकेन मीन कार्बोहाइड्रेट्स और वी कैन से ग्लूकोज, तो ये कार्ब से मिलकर बनी हुई होती है. तो इट्स अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल. इसी तरह से ये इन तीनों सेल्स के अंदर पाई जाती है. और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की सेल वॉल की, तो इसकी टाइप्स एंड कंपोजिशन में हमने बेसिकली देखना है कि इसकी 3 टाइप्स हैं. एक आपके पास जो है वो है मिडल लैमिला, उसके बाद प्राइमरी वॉल, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आती है सेकेंडरी वॉल. मिडल लैमिला जो है इसकी अगर हम कंपोजिशन देखें, हमने टाइप्स एंड कंपोजिशन की बात कर रहा हूं, तो इसमें हमारे पास जो है वो कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर बना होगा, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स ये मिलकर बना होगा आपके पास हेमीसेलुलोज से. तो ये इसकी जो है वो कंपोजिशन है. और इसी तरह से हमारे पास जो प्राइमरी वॉल है ये सेलुलोज से, उसके साथ साथ P फॉर पेक्टिन से एंड H फॉर हेमी सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है. प्राइमरी वॉल ये थिन होती है और ये पहले बनती है. सेल में सबसे पहले बनने वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो जब मैं स्पेशली बात करूंगा सेल वॉल की, तो वो कौन सी बनती है? प्राइमरी सेल वॉल बनती है, और जो प्रोमिनेंट होती है, जो दिखने में वो जो है वो स्ट्रक्चर जो है वाज़िया नज़र आता है. उसके बाद हमारे पास आती है सेकेंडरी वॉल. सेकेंडरी वॉल चूँकि थिक होती है, और थिक होने की वजह से इसमें स्पेसिफिक जो सब्सटेंसेस हैं इंक्लूडिंग सुब्रिन है आपके पास, S फॉर सुब्रिन, W फॉर वैक्स, इसके अंदर वैक्स आपको मिलेगी, I इज इनऑर्गेनिक साल्ट आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, एंड एज वेल एज इसके अंदर आपको मिलेगी क्यूटिन एंड लिग्निन. ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो हार्ड हैं, जो इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. और यही वजह है कि ये जो इसके अंदर सारे केमिकल्स हैं जब ये इसके अंदर इकट्ठे होते हैं तो इसकी मोटाई में इजाफा होता है, इसकी थिकनेस जो है वो प्राइमरी वॉल से ज़्यादा होती है. तो दैट्स वाई जो सेकेंडरी वॉल है जिन प्लांट्स के अंदर या जिन सेल के अंदर पाई जाती हैं वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, टफ होते हैं. उसके बाद हमने देखना है कि जैसे मैंने ये कलर्स दिए हुए हैं, मिडल लैमिला है, प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है, आपको इसका पता भी होना चाहिए. ये देखें हमारे पास ये ब्लैक से जो मैंने दिखाया है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. यही बेसिकली इसका क्या है? लिविंग कंटेंट. इसके पास सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल एंड अदर ऑल ऑर्गेनेलीज. अब उसके बाद ये जो आपको ब्लू से नजर आ रही है, ब्लू से इसके बिल्कुल प्रोटोप्लास्ट के साथ ही आपको जो नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल. और ये जो ग्रीन से, जैसे देखेंगे ब्लू से सेकेंडरी वॉल लिखा हुआ है, ग्रीन से ये जो आपको नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल. और ये जो रेड से है ये क्या है? दिस इज कॉल्ड मिडल लैमिला. अब देखें कि दो प्राइमरी वॉल्स के दरमियान में जो आपके पास
मटेरियल है वो क्या कहलाता है, मिडल लैमेला कहलाता है। और मिडल लैमेला किस किस से मिलकर बना हुआ है, हेमीसेलुलोज एंड एज वेल एज आपके पास कैल्शियम पेक्टेट। इसका मतलब है कि ये एक सेल के साथ दूसरे सेल को जोड़ने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। और फिर सेल वॉल के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और यही वो प्लाज्मोडेस्माटा है जो सेलुलर कनेक्शन बनाने में एक दूसरे का हेल्प करते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से इसका मटेरियल आसानी से डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर जा सकता है। और इस मीन के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को एक दूसरे से शेयर करने के लिए ये क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बनती हैं। और उसके बाद हमारे पास आते हैं डियर स्टूडेंट्स सेल वॉल के फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस में ये क्या है कि इट प्रोवाइड शेप, सबसे पहले ये शेप प्रोवाइड करती है, फिर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ कीप द सेल रिजिड। सेल को रिजिड किस तरह रखती है, देखें यहां पर ये जो इसके अंदर वैक्यूल है, जब ये पानी से भर जाता है, ये पानी से भर गया वैक्यूल और इसकी वजह से इसमें एक प्रेशर डेवलप होता है, दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। और यही वजह है कि ये इसमें स्केलेटन का काम करती है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का। तो यहां पर देखें प्रोवाइड सपोर्ट एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स कीप सेल रिजिड, सेल को हार्ड रखती है, रिजिड रखती है। अगर यही बात हम अपने हाथों को थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर रखते हैं तो हमारी यहाँ पे झुर्रियाँ, रिंकल्स बनना शुरू हो जाती हैं और समटाइम सेल ब्रस्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जब पानी जाता है तो हमारे पास तो सेल वॉल है नहीं, तो सेल जो है वो ब्रस्ट कर जाते हैं। उसके बाद हेल्प इन एपोप्लास्ट पाथवे। जी डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है एपोप्लास्ट पाथवे, आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। बेसिकली ये क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर है। मूवमेंट ऑफ वाटर में क्या होता है कि प्लांट किस तरह से वाटर जो है वो जड़ों से लेकर ऊपर तक ले जाते हैं। उसमें ये होता है कि ये एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि सेल वॉल टू सेल वॉल प्लांट के अंदर पानी जो है वो मूव करता है। तो दिस इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। इट्स मीन कि मटेरियल की मूवमेंट के लिए, वाटर की मूवमेंट के लिए भी सेल वॉल जो है वो हेल्प कर रही होती है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑस्मोलाइसिस। ये वही बात है कि अगर ये टर्गर इसके अंदर प्रेशर बन भी गया तो सेल वॉल ने इसको ऊपर से जकड़ के रखा हुआ है, इसको फटने नहीं देगी। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट को प्रोटेक्ट भी करती है मैकेनिकल इंजरी से, या कोई भी किसी किस्म की जो इंजरी होगी या कोई ट्रॉमा होगा उससे इसको बचा के रखती है। और प्रोटोप्लास्ट जो है उसमें से लिक्विड बाहर नहीं आता। और उसके साथ साथ मेनली ये सेमी परमिएबल नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये नहीं रोकती मटेरियल को, इट्स मीन ये बैरियर के तौर पर काम नहीं करती। और एक और बात आपको बताता चलूं कि ये जो सेल वॉल है ना, इसके अंदर ये जो सेलुलोज है, सेलुलोज बेसिकली किससे मिलकर बनी हुई है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। सपोज ये एक लाइन जो है ये ग्लूकोज की, इसी तरह से ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, और इस तरह से ये ऐसे क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर, क्रिस क्रॉस मैनर्स के अंदर आपके पास जो है वो सेलुलोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर होते हैं, और इसी वजह से ये बहुत ही कम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।